नहीं रहे तो क्या है, एक नारा ठोक के लगा पीछे वाले। खड़े होके अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है, अगर करबल के मैदान में होता तो तुम गर्दन कैसे बनाता? मेरे हुसैन पे जाऊं ना कुर्बान यार, 6 माह के लालों को भी कटवा दिया, 6 माह के लाल को कटवा दिया। ये महफिल नबी की मोहब्बत में आपने सजाई। मेरे नबी सुबह शादी के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा भी उसी तरह झुक रहा था। अबू लहब नाम का काफिर था जो कह रहा था कि काबा आज टूट जाएगा, हल्ला कर दिया था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह का दादा है, कि बेवकूफ काबा टूट नहीं रहा, काबा मेरे पोते की तरफ झुक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा काबा मेरे पोते की तरफ झुक रहा है। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत दाई हलीमा के कान में फरिश्तों ने कहा कि जाओ, मक्का की सरजमीन पर एक ऐसा लाल पैदा हुआ है जिसको आपकी जरूरत है, आप उनकी जरूरत है, जाइए उन्हें दूध पिला के। मेरे नबी के पास जब हजरत हलीमा जा रहे हैं, दाई हलीमा, तो वो सबसे पीछे, सवारी कमजोर है, हलीमा के जिस्म में उतनी ताकत नहीं थी। लोग कह रहे हैं देखो ना, एक ज़ईफ़ा एक खातून पीछे आ रही है जिसकी सवारी कितनी कमजोर है। जब गए मक्का और मोहम्मद रसूलुल्लाह को गोद में लिया, कहा कि इसको दो, मैं इसे दूध पिलाऊंगी। हजरत हलीमा दाई बनी और उनको गोद में लिया तो पता चला कि सब सवारी पीछे हो गई और दाई हलीमा की सवारी आगे हो गई। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात है। क्या मतलब है, क्या समझा आपने कि हजरत दाई हलीमा की सवारी उस वक्त कमजोर थी जब तक कि मोहम्मद उनके गोद में नहीं आए थे। दाई हलीमा की ताकत कम थी जब तक कि मोहम्मद उनके गोद में नहीं थे। दाई हलीमा के जिस्म में कुव्वत कम थी जब तक कि मोहम्मद उनके गोद में नहीं आई थी। जब मोहम्मद तशरीफ लाए, दाई हलीमा उन्हें गोद में लिया। गोद में लेने के बाद अब वो ताकत बढ़ गई है, सवारी सबसे आगे है। और दूसरे सवारी लोग कहते हैं देखो यही खातून है जिसकी सवारी पीछे थी, वापसी के वक्त सवारी सबसे आगे है। आखिर बात क्या है? तो देखता है एक बच्चा उनके गोद में, जो ऐसा हसीन बच्चा पूरे कायनात में किसी माँ ने चला नहीं था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत था। हजरत दाई हलीमा कहते हैं इतना खूबसूरत बच्चा कैसे है? हलीमा दाई कहते हैं सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बच्चा जब खेलता है, अपना हाथ को इधर करता है तो चांद भी उसी तरफ चला जाता है। हाथ पैर मारता है, छोटे बच्चे होते हैं। आपके बच्चे जब पैदा होते हैं तो याद रखिए आपके बच्चे भी हाथ पैर मारते होंगे। तो हमको, आपको, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से बनाया है, मगर मेरे नबी को अल्लाह ताला ने अपने नूर से बनाया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जब बच्चा पैदा होता है दुनिया में, उसके अंदर थोड़ी सी अक्ल आती है, शऊर आता है, तो वो मिट्टी के खिलौने से खेलने लगता है। मिट्टी की बड़ी हुई कढ़ाई दे दीजिए, मिट्टी की बड़ी हुई हांडियां दे दीजिए, गोया के सारे बर्तन दीजिए, बच्चा खेलने लगता है। तो कहा कि वक्त असर, नमाज का वक्त जाने लगा, मौलाए कायनात का आंखों से आंसू सावन भादों की तरह बरसने लगा। नबी ने अपनी आंखों को खोला, अली तुम रोती हो? या रसूल अल्लाह, वक्त इधर देखिए, या रसूल अल्लाह, वक्त असर हो गया है। तो वक्त असर ढल भी गया, तो सूरज डूब गया, तो नमाज कज़ा हो गई, तो मैंने आप मुझे जगा देते। अली ने फरमाया कि अगर आपको जगाता तो मोहब्बत से आ जाता, और अगर आपको नहीं जगाए तो नमाज कज़ा हो। शायद कहता है कि नमाजें कज़ा हो तो फिर से अदा हो, मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो? मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा? फरमाया कि नमाज जो वक्त वो जगा देते। या रसूल अल्लाह, मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपकी नींद में खलल डाल दूं,
आज कुछ लोग भौंकते हैं, अली आगोश में सोया कहते नमाज से सब कुछ है। अरे बेवकूफो, नमाज से सब कुछ था तो नबी को उठा देना था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आया क्यों नहीं? ए मुस्तफा का लोग आप उठ जाइए, आप नमाज से तौबा को लेकर आए हैं, नमाज हम लोग पढ़ेंगे कैसे? लेकिन अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, ये आपको जगाना मेरी गुस्ताखी थी, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। शायद करता है नमाज से कसा हो तो फिर से अदा हो, तो हम कसा हो तो कैसे? क्या बात है। या रसूल अल्लाह सलाम, मैं आपको कैसे जगाता? नहीं जगा इसलिए कि आपकी मोहब्बत में मेरी तरफ से कहीं तकलीफ न हो जाए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो तुम बताओ सूरज किधर डूबा? पूरब से डूबता, पश्चिम में डूबता। अल्लाह ए अली दिखा दो जरा डूबा किधर? सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह पश्चिम की तरफ डूबा। अली चाहे तो सूरज के बाल लिया होगा, सूरज की बेशक बेशक सूरज तुम्हें छोड़ के डूब जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, ऐसा काम नहीं होता है। सुभान अल्लाह। डूब जाए तेरी उसकी औकात क्या है? अरे सूरज भी मेरे साथ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग लाओ और रंग में आओ। आप रंग में आए तो मैं भी रंग में आ जाऊँ। ए अली चल तो सूरज के पास पूछते हैं तेरी औकात क्या है? तू डूबा क्यों अली को छोड़कर? मैं सोया अली के आगोश में। ए सूरज तुझे डूबने की जरूरत कैसे हुई? तुझे डूबने की जरूरत कैसे? चल तो या रसूल अल्लाह, डूबा हुआ सूरज कभी निकला है? निकलेगा तो कल निकलेगा, पूरब से निकलेगा। ए अली जिंदगी भर पूरब से निकला, आज पश्चिम से निकलेगा। सुभान अल्लाह। ए अली आज पश्चिम से निकलेगा। या रसूल अल्लाह कैसे? बताओ तो तुम जरा डूबा किधर? या रसूल अल्लाह ऐसे डूबा, ऐसे डूबा, ऐसे डूबा। किधर डूबा? इधर डूबा। किस तरह डूबा? आहिस्ते आहिस्ते। कैसे डूबा? धीरे धीरे। कैसे डूबा? आहिस्ते आहिस्ते। डूब गया, हाँ डूब गया। क्यों डूबा? मालूम है? उठेगा पूरब से, डूबेगा पश्चिम में। अली तुझे नमाज कहाँ करनी है या वक्त पे अदा करनी है? क्या बात है। कैसे हो सकती है? अब अगर नमाज कज़ा करो, बड़ी कहेगी तो कज़ा तो होगी, क्योंकि सूरज डूब चुका है। सुभान अल्लाह। तू बोल जरा बोल, आज तेरा नाम से सूरज निकाला। सुभान अल्लाह। ए अली बोल तो जरा। अली ने फरमाया अगर ऐसा हो जाए या रसूल अल्लाह निकाल दीजिए ताकि मैं भी वक्त पर नमाज अदा कर लूँ। नबी ने फरमाया बोल जरा कैसे डूबा? धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ता। मैं रुका रहा, सूरज झुकता रहा। मैं रुका गया, सूरज झुकता गया। ए अली डूबा किधर? इधर डूबा। ए सूरज तेरी औकात कैसे डूबेगी? तू भी मेरे साथ तेरे बना है। निकल निकल। सूरज डूबा हुआ पलट आया है, पलट आया है। अली से फरमाया नबी ने, ए अली तू नमाज पढ़ ले, नमाज अदा कर ले। तेरी नमाज अदा नहीं, तेरी नमाज अदा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। रिसालत। या रसूल अल्लाह। झूम के बोलो। सुभान अल्लाह। अगर नमाज से ही जन्नत में चले जाते तो शैतान सबसे पहले इससे था। हाँ कि नहीं? आप लोग तो जानते होंगे, इस वाक़या को मुझे बयान करना नहीं है, सिर्फ इशारा करता। नमाज से अगर जन्नत मिल जाती तो हमसे आगे शैतान था। शैतान तुझे जन्नत क्यों नहीं मिली? थोड़ी नबी की गुस्ताखी, नबी की गुस्ताखी किया था ना, सब जानते हैं ना। अरे जब इब्लीस जन्नत में था, पहले जन्नत में था, बैठता था, फरिश्ते धुला धुला देते, फरिश्ते रोका था, फरिश्ते उधर
मजे में था, झूला झूल रहा था, फरिश्ते झूला लगा रहे थे, फरिश्ते झूला झूला रहे थे। ना जाने शैतान ऐसे बैठता था कि ऐसे बैठता था, कैसे बैठता था, रब बेहतर जानता है चाहे जैसे बैठता था। फरिश्ते झूला झूला रहे, फरिश्ते गुलाम बने हुए, शैतान आका बना हुआ है। जब तक रब को सजदा किया, जब आदम को बनाया मिट्टी से, तो नबी को इस इंसान को बना मिट्टी से, अब मैं इसको सजदा करूंगा नहीं करूंगा। रब ने फरमाया सजदा कर, कहा सबने किया, इब्लीस ने कहा नहीं, तो कहा तुम ताज़ीम नहीं करोगे, नबी से इनकार करोगे ताज़ीम करने का, तो निकल जन्नत से बाहर। सुभान अल्लाह। तो जुमला दे दो जन्नत में रहने वाले नमाजी, जब नबी के ताज़ीम से किया इनकार तो जन्नत से बाहर हो गया। तो बाहर जो घूम रहा है जिसने जन्नत की खुशबू भी नहीं पाया, जन्नत को देखा भी नहीं, समझा भी नहीं, उसने जन्नत के फूल को नहीं देखा। अरे शैतान तो मुझे लूट के आया है और भौंकाया है, तो उनको वो शैतान मजा ले आया है। अब तुम किस चक्कर में लगे हो? शैतान तो आया है तो मजा लेके आया है, जन्नत की खुशी लेके आया है, जन्नत के फूलों को लेके आया है। तुम क्या लेके आया है? तो तुम पता चला कि तुम जन्नत में रहने वाले अगर नबी की ताज़ीम से इनकार कर दे तो जन्नत से बाहर कर दिए जाते हैं। तो बाहर वाले जब इनकार करेंगे तो जन्नत कैसे जाएंगे? कि आका गुलामों को शफाअत करेंगे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? आका गुलामों को शफाअत करेंगे। तो गुलाम कौन है? जो नबी को अपने जैसा करता है, नूरुल आलम नूर मांगता है। बोलो ना। आज कहते हैं नबी मरकर मीटिंग में मिल गए ना, बोलो माशाल्लाह पूरे मरना। अरे अली ने देखा जब उमर की मौत हुई, उमर को गुस्ल दिया, उमर को कफन दिया। अमीर भाई मैं तो साहब उमर को कफन दिया, उमर को सब सहाबी ने लेकर गए कब्र में लेटा दिया, दफन किया। नबी साहब दफन करने के बाद सारे सहाबी आ गए वहां, अली नहीं आए। क्या बात है? अली बैठ गए, तमाम सहाबा वहां है। अली को देख रहे हैं। अली यहाँ क्यों बैठा है? उमर कब्र के अंदर, अली बाहर है, तमाम सहाबा बाहर है। अली बैठ गए उमर कब्र के अंदर, अली कब्र के ऊपर। पता नहीं क्या सुन रहा है, कब्र में कान लगा था, कान लगाया है कब्र में, पता नहीं क्या सुन रहा। सहाबी ने कहा आने तो अली को, आज पूछेंगे अली तुम क्या कह रहे थे कान लगाकर, उमर क्या भी कर रहे थे कान लगाकर जो तुम सुन रहे थे, आने तो अली को। अली जैसे ही बाहर आया, तमाम सहाबा पूछते हैं ए अली तुम ये बता, ए अली तुम ये बता। सब सहाबी आ गए, तमाम सहाबा एक एक करके बाहर आ गए कब्रिस्तान से। तुम वहां कान लगाकर क्या कर रहे थे? उमर को तो कब्र के अंदर, उमर को तो कब्र के अंदर, तुम क्या कर रहा था कान लगाकर? सुभान अल्लाह। अली ने फरमाया अरे मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अरे जो पूछ रहे थे वो भी सहाबी थे और अली भी साहबी थे। कब्र के अंदर में जो उमर वो भी साहबी। तो एक सहाबी की बात दूसरे सहाबी नहीं कर सकते, तो वहाबी के क्या समझा आपने? हज़रत अली ने फरमाया इसमें मैं कहता है हाँ सुना लीजिए। कहा कि उमर के पास जब मुनकर नकीर आया ना, उमर से 3 सवाल किया। उससे बोलो आपसे कितना होगा? इधर वाले से नहीं होगा लगता है। अली ने कहा कि उमर से जब सवाल किया फटाफट जवाब दिया। अब उमर से कहा उमर तू सो जा। उमर ने कहा नहीं सोऊंगा। फरिश्ते से कोई कर सकते हैं? अभी जब मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं तो उमर क्यों सवाल का जवाब दे रहे हैं?
عمر نے کہا نہیں سوؤں گا. صحابی نے جو پلٹ کر سوال کیا وہابی ہوتے تو پورا جواب ہوگا. کیا بات ہے؟ میں نہیں سوؤں گا. کہا کہ سو جا. قانون ہے 3 سوال کرنے کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں سو جا. قیامت میں جگائے گا. سو جا. عمر کہتا نہیں سوؤں گا. اے عمر سو جا. پروردگار عالم تیرا ایک ایسا بندہ آیا ہے جو جواب دینے کے بعد بھی نہیں سو رہا ہے. کہا رب کائنات نے کہا وہ میرا نیک بندہ ہے. فرشتے نے پوچھا عمر تو سو کیوں نہیں رہا ہے؟ علی قبر کے اوپر پورا سن رہا ہے. تو سونے کیوں نہیں چاہتا ہے؟ تب عمر نے کہا اے فرشتے منکر نکیر تیرا چہرہ بہت